उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी अभियान प्रारंभ करने जा रही है और पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम इसी रूप में चल रहा है। हमारे बीच पधारे हमारे मुख्य अतिथि, केंद्र सरकार में मंत्री, हमारे सांसद, हमारे अग्रज श्री अजय भट्ट जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। मंच पर उपस्थित हमारे प्रवासी प्रभारी श्री तेजपाल जी जो हमारे हरियाणा से आए हैं, हमारे संयोजक श्री सुरेंद्र सिंह जी, हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष सुधीर जी, विनीत जी और राजकुमार जी, मनोज पाल जी, मुकेश जी और मातृशक्ति, सभी उपस्थित साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारी बंधुओं और पत्रकार बंधुओं, आप जानते हैं कि चुनाव इस समय चरम पर पहुंच रहा है और आज से विधिवत ये जो प्रचार होता पार्टियों का, क्योंकि 31 तारीख तक कल आखिरी दिन था नाम वापसी का, वो कल पूर्ण हुआ और आज से विधिवत ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे शीर्ष नेता तो उत्तराखंड में आएगा, हमारे यहाँ भी कोई ना कोई जरूर रैली होगी और हम सब जो प्रचार में जुटे हुए हैं वो आगे भी इसी प्रकार हम अपनी कार्रवाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक घरों में पहुंचने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस समय जो जसपुर विधानसभा है उसका चुनाव भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया है जहां पर अगर आप लोगों से बात करेंगे तो 100 में से 90 लोग ये कहेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतने जा रही है या भली भांति जानते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा से इस बार 50% से ऊपर वोट लेगी और जितना हम वोट लेंगे उतने सब राजनीतिक दल मिलकर लेंगे, तो जीत हमारी लगभग सुनिश्चित है। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना है। अपने कार्यक्रम जिस तरह से चल रहे हैं, मुझे बहुत कहने में यहाँ पर हर्ष भी होता है, खुशी भी हो रही है और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि हमारे सभी मोर्चे, मान्यवर को मैं कहना चाहूंगा कि महिला मोर्चा हमारा, युवा मोर्चा, हमारा किसान मोर्चा, हमारे ओबीसी मोर्चा और हमारा एससी मोर्चा, जो भी सब मोर्चे हैं, सब बहुत जोश के साथ रोजाना अपनी टीमों को पूरे सभी गांव मोहल्ले लेकर जा रहे हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि जब भी जहां मेरा कार्यक्रम लगा होता है वहां पता चलता है कि हमारे कार्यकर्ता मेरे जाने से पहले ही वहां पर उपस्थित रहे हैं और उन्होंने वहां पर जन प्रचार किया है, लोगों को समझाया है। एक बहुत अच्छा संदेश चल रहा है। हमें ये भी बात ध्यान में रखनी है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विशेष रूप से मैंने एक अपील भी जारी की है और मैंने उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जब उत्तराखंड में केदारनाथ आए थे, उन्होंने एक वक्तव्य में जो उनकी मंशा है वो जाहिर कर दी कि जो आने वाला दशक के जो समय चल रहा है ये उत्तराखंड का होगा। और उन्होंने ये कहते हुए कहा कि मैं इस देवभूमि के पुण्य स्थान पर खड़े होकर ये कह रहा हूं कि ये जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा और 2025 साल इसके पूरे होंगे तब देश के शीर्ष राज्यों में ये अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। ये बहुत बड़ा वक्तव्य है प्रधानमंत्री का। हमें पता है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी फिर से बनने जा रहे हैं, देश का बिल्कुल मूड है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब अगले 8 साल तक हमारे प्रधानमंत्री होंगे और आगे भी हो, हम तो कहते हैं, पर वो उस समय उत्तराखंड का किस तरह से विकास करना चाहते हैं, किस तरह विकास होगा, ये हम सोच नहीं सकते, परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक योजना ऐसी ला रहे हैं। 4 धाम हमारी यात्राएं सुगम कर दी, रोप वे की बात कर रहे हैं, जगह जगह आजकल इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है, ऑल इंडिया का हमारे बगल में जो है किच्छा में बनने जा रहा है। इस तरह से अनेक योजना ला रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, वो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे युवा मुख्यमंत्री
उन्होंने अल्प समय में जो निर्णय लिया और सक्रियता बढ़ाई, हमारे कार्यकर्ताओं में भी सक्रिय हुए, उनमें जो है ये बिल्कुल लगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। और तमाम सर्वे जो पोल आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। और मैं मान्यवर से कहना चाहूंगा, मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन अभी शुरू हुआ है, शुरू होने से पहले उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। जिस प्रकार ये मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत स्टिंग ऑपरेशन में जिसको दोषी पाया गया था, आप सबके सामने चला और 2 सीट पिछली बार हारे, आज तक इस प्रदेश की जनता से अपने भ्रष्टाचार के लिए कोई माफी नहीं मांगी, कोई माफी नहीं मांगी, अपना कोई बड़ा दिन, और उन पर पूरे अपनी पार्टी को हावी हो गए। ठीक है, हावी हो गए, टिकट वितरण उनके पास था और अपने आप को रामनगर का प्रत्याशी घोषित कर दिया। और जब पता चला कि मैं तो रामनगर में बहुत बुरी तरह हारने जा रहा हूं, तो उन्होंने अपनी सीट बदल। इससे ज्यादा किसी मुख्यमंत्री का जो चेहरा हो किसी पार्टी का, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ बात हो नहीं सकती कि पहले 2 जगह इलेक्शन हारे और यहाँ लड़ने से पहले रामनगर में हार गए। ये हार जो है, जो इसने सीट बदली, तो ये अपने आप में इनको दिखाता है कि इनका आत्मविश्वास बिल्कुल डोला हुआ है। ये लगभग मान चुके हैं कि हम हार गए और अंतर विरोधियों से बहुत जो है पीड़ित है। तो मैं सभी, हमारे आज माननीय मंत्री जी आए हैं और हमेशा उनकी बीच बीच में मेरी बात होती रहती है, पूछते रहते हैं लोगों से। अब कोरोना काल के कारण थोड़ा आप भी थोड़ा 1-2 बार पीड़ित हुए, भाई सभी पीड़ित हो रहे हैं, क्या करा जाए। तो बीच बीच में ऐसी परिस्थितियां रही कि जो जितना यहाँ आना चाह रहे थे उतना नहीं आ पाए। मेघा से आने वाले समय में, इस इलेक्शन के बाद में हमारी सरकार बनेगी, एक बार जरूर आ पाएंगे बढ़िया सक्रियता के रूप से और सबसे मिलेंगे। तो हमें ये खुशी है। कोरोना में अस्पताल में आया लगातार, जी जी, वहाँ से भी फोन आते रहे, हॉस्पिटल से फोन आते रहे। जो अभी आ गया यहाँ जी, अल्ट्रासाउंड अभी यहाँ पर आ गया हमारा। आपने जो घोषणा की थी पिछली बार कि अल्ट्रासाउंड मशीन 10 में देंगे, वो उसकी भी व्यवस्था हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण तिवारी, जो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते थे और हमारे यहाँ के मंत्री थे, उसके बाद हमारे अजय भट्ट जी, इनको हमारे क्षेत्र रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार में कर रहे। और इससे कितने फायदे होते हैं, कितने लोगों को लाभ मिलता है, आर्थिक सहायता मिलती है और हमारी जो इस क्षेत्र की आवाज है। अभी गन्ना किसानों की बात हुई थी, आपसे बात करी और तुरंत एक बार में पेमेंट हुआ। अभी हमारे धान किसानों की बात थी, पोर्टल नहीं खुल रहे थे, आपसे सहायता ली, भारत सरकार से लक्ष्य बढ़ाया गया। तो अनेक ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो आपको दिखती नहीं है, पर हम आपसे संवाद में उस चीज को सॉल्व करते हैं, उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने समय दिया और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इस बार ये सबक सिखाना है, जसपुर से सबक सिखाना है और भारतीय जनता पार्टी की सीट उत्तराखंड बनने के बाद, पहली बार ये उत्तराखंड बनने के बाद ये सीट जीते, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी को जहां पर ये थी वहीं पर हमें पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, वंदे, धन्यवाद।